हेलो एवरीवन। सो आज हम एक स्टार पैटर्न को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पैटर्न बना हुआ है, इसको हमें एक सी प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, दीज ऑल आर रोज, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2, दिस इज रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। तो दीज ऑल आर rows denoted by variable I, right? And this is first column, this is second, this is third, this is fourth, and this is fifth. So here we will have columns and we will denote it by J. तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे, I होगा रो के लिए और J होगा कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, आप ध्यान देंगे आई की वैल्यू, रोज आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है, दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो रो हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, 5 तक। और 1 का इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है फर्स्ट रो सेकंड रो, तो इसको हम लिख देंगे आई प्लस प्लस। अब जो कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस कॉलम को हम रो के अंदर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल जे। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर जे। जे भी आपका 1 से स्टार्ट होगा, आई भी 1 से स्टार्ट होगा और जे भी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट रो में हैं, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रो में हैं तो कॉलम भी कितना है, फर्स्ट। तो फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट कॉलम ही फिल हो रहा है, यानी अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे भी सिर्फ कितना फिल हो रहा है, 1। अब अगर आई की वैल्यू 2 है, हम सेकंड रो में हैं, तो सेकंड रो के लिए जे की वैल्यू जब 1 है वो भी फिल हो रहा है, फिर जे की वैल्यू जब 2 होगी वो भी फिल हो रहा है। फिर अगर हम थर्ड रो में हैं तो आई की वैल्यू 3 हो रही है जब, तो जे की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक फिल हो रही है, 3 तक। और जब हम फोर्थ रो में हैं, जब आई की वैल्यू 4 है तो जे कहां तक फिल हो रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। इसका मतलब है जे की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहां तक फिल हो सकती है, जितनी आई की वैल्यू होगी। और यहां पे हम लिख देंगे जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे अपना स्टार। सो यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं ताकि ये इस तरह से दूरी पे आए। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो ये बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। एंड हेयर वी विल राइट printf /n फॉर न्यू लाइन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कोड। इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पे टेबल बना लेती हूँ 5 by 5 की, जिसमें 5 रोज होंगी और कॉलम भी कितने होंगे, 5। इससे हम इजीली समझ सकते हैं। सो दिस इज i इज इक्वल टू 1, दिस इज i इज इक्वल टू 2, दिस इज i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 4 एंड i इज इक्वल टू 5। एंड दिस इज j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 5। अब इसकी कोडिंग हम समझते हैं। तो आप ध्यान देंगे, जब i की वैल्यू 1 थी, मीन्स यहां पे इस वाली साइड पे 1 इज लेस देन 5 ट्रू है फर्स्ट इटरेशन में। तो j कितना जा रहा है, j इज इक्वल टू 1, यानी हम यहां पे हैं। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 सही है, तो यहां पे कितना प्रिंट हो जाएगा, एस्ट्रिक, राइट। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, j कितना हो चुका है, 2, बट i तो 1 ही है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो रहा है। तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ नीचे /n, मीन्स अब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, हम सीधा कहाँ आ जाएंगे, यहाँ नई लाइन में, इस वाले पे आ जाएंगे हम, राइट। यहाँ पे एंटर क्लिक हो चुका है, /n मतलब एंटर, न्यू लाइन। अब आ जाएंगे हम ऊपर। अब i की वैल्यू हो चुकी है 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है उसमें। अब i की वैल्यू हो चुकी है 2, तो 2 इज लेस देन 5,
ट्रू है, तो हम यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो जे की वैल्यू तो 1 ही है, हम सेकेंड रो में हैं, जे की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, एस्ट्रिक। अब फिर से जे की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होगी तो कितनी हो जाएगी, 2। अब आई तो 2 ही है और जे भी कितना हो चुका है, 2, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 2 में एस्ट्रिक, राइट। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेक्स्ट इटरेशन के लिए, 3, बट ये कंडीशन उस टाइम पे क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये कुछ भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम आ जाएंगे नीचे यहाँ पे, राइट। हम लूप से बाहर सिर्फ तभी आ रहे हैं जब ये कंडीशन क्या हो रही है, ये वाली फॉल्स हो रही है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, न्यू लाइन, राइट। अब हम यहाँ पे आएंगे। अब इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो चुकी है 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। अब जे तो 1 ही है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 मतलब जे की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक फिल होगी, 3 तक। तो इसको हम इस तरह से फिल कर सकते हैं। अब फाइनली जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो तब हम यहाँ नीचे लाइन पे आ जाएंगे, प्रिंटफ वाली लूप से बाहर। तो फिर यहाँ पे कितना क्लिक हो जाएगा, एंटर। अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। अब आई की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, आई की वैल्यू तो कितनी है, इस बार 4 है, और जे की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी, 4 तक। तो पहले यहां पे प्रिंट होगा, फिर जे की वैल्यू 2 होगी, दोबारा लूप चलेगा, फिर यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, फिर जे की वैल्यू 3, फिर दोबारा प्रिंट होगा, यहां तक इसमें प्रिंट हो जाएगा। और फाइनली जब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और लूप से हम आ जाएंगे बाहर। तो /n यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटर क्लिक हो जाएगा। अब आई की वैल्यू फाइनली 5 हो चुकी है, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। अब जे की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहां से आपको हिंट मिल चुकी है, जे कहां तक फिल होने वाला है, 5 तक। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। और फाइनली जब ये सारा प्रिंट हो जाएगा और जे की वैल्यू 6 पहुंचेगी तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। फिर हम इस लूप से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इधर। तो यहाँ पे कितना क्लिक हो जाएगा, एंटर। और फाइनली आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 6, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कमेंट में एक स्टार पैटर्न प्रिंट कर रही हूँ जिसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर हम एज यूजुअल अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आई और जे 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए हैं, जिसमें से आई रो के लिए होगा और जे होगा कॉलम के लिए। यहाँ पे फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर रोज़। तो रो हमारी आपको पता है 1 से लेकर 5 तक थी, और रो के अंदर क्या आएंगे, आपके कॉलम्स की कंडीशन आएगी। तो 13th लाइन में जो कोड है वो कॉलम्स के लिए है। तो जे की वैल्यू मैक्सिमम आई तक जाएगी, इसलिए हमने क्या लिखा है, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई। और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं स्टार। तो आप ध्यान देंगे कि मैंने 15th लाइन में स्टार के बाद स्पेस लगाया है ताकि वो क्लियरली स्टार्स प्रिंट हों। और यहाँ पे हम /n लिख लेंगे। इसके बाद हम प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल और रन करेंगे। सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे आपका स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुका है। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड प्रिंटिंग दिस पैटर्न। आपको रोज़ और कॉलम का यूज़ करना है और नेस्टेड लूप की हेल्प से ही ऐसे पैटर्न्स प्रिंट होंगे। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.